हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश, भावेश, जतिन। ओके। तो चलो आज हम कौन सा वीडियो पे रिएक्ट करेंगे? वीडियो है टॉप मोस्ट पेड एक्टर्स इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बॉलीवुड वर्सेस लॉलीवुड। नहीं, वो पाकिस्तान की नहीं, अब शायद कॉलीवुड हो गई है। वो लॉलीवुड लाहौर की वजह से लॉलीवुड था, बच्चे थोड़ा नाम से ऐसे हो रहे थे। अब शायद कॉलीवुड हो गया, शायद कराची वापस शिफ्ट हो गई है। सही हो तो बताना, करेक्ट हो। मैंने सुना था न्यूज़ में कहीं बता रहे थे। तो वीडियो रिएक्ट करने से पहले हमारा एक मैसेज है, वो मैसेज हम वीडियो रिएक्ट करने के बाद आपको बताएंगे। ओके, तब तक आप पूरा वीडियो देखिए हमारे साथ में, ठीक है? तो चलो जतिन, ऑन कर। अगर आपको मेरा काम और मेरी वीडियोस पसंद है तो आप मुझे पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत से लोगों को बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के बारे में कुछ ही चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि वो एक मूवी का कितना चार्ज करते हैं। ठीक उसी तरह बहुत से इंडियंस को पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको इंडिया और पाकिस्तान के टॉप मोस्ट पेड एक्टर्स के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट फॉक्स और बहुत ही प्यार से आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। ये कौन सा गाना? पुराना है। तो चलिए पहले बात करते हैं इंडियन एक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा मूवी के लिए चार्ज करने वाला वही शख्स है जो साल में कम से कम 5-6 मूवीज निकाल ही देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की। एक मूवी का तो ऑन एवरेज अक्षय कुमार एक मूवी के लिए चार्ज करता है करीब 128 करोड़ इंडियन रुपीस, और अगर हम यूएस डॉलर्स में देखें तो ये रकम बनती है अराउंड 17 मिलियन डॉलर्स। तो अगला बंदा लिस्ट में वो है जिसको बॉलीवुड में अक्सर भाई के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर इसके काम देखे जाएं तो भाइयों वाला दर्जा बनता तो नहीं, लेकिन खैर हम बात कर रहे हैं सलमान खान की कमाई की। तो 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सलमान एक मूवी के लिए एवरेज चार्ज करता है 105 करोड़, जो कि यूएस डॉलर्स में बनते हैं 14 मिलियन डॉलर्स। चलिए अब अगले शख्स की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में वो आदमी है जो इस टाइम पे दुनिया का रिचेस्ट एक्टर भी है। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। तो ऑन एवरेज शाहरुख खान एक मूवी के लिए 88 करोड़ इंडियन रुपीस चार्ज करता है, जिसको अगर हम यूएस डॉलर्स में देखें तो बनते हैं करीब 11 मिलियन डॉलर्स। बॉलीवुड की परफेक्शंस के नाम से मशहूर आमिर खान इस लिस्ट में चौथे नंबर पे हैं, और एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑन एवरेज 74 करोड़ इंडियन रुपीस आमिर खान चार्ज करता है, जो कि यूएस डॉलर्स में बनते हैं करीब 9.8 मिलियन डॉलर्स। और अब आखिर में हमारी लिस्ट में ऋतिक रोशन है, जो कि एक मूवी के लिए चार्ज करता है अराउंड 65 करोड़ इंडियन रुपीस, और इस अमाउंट को अगर हम यूएस डॉलर्स के हिसाब से देखें तो बनते हैं करीब 8.6 मिलियन डॉलर्स। तो ये थी इंडियन टॉप पेड एक्टर्स की लिस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का इमरान अब्बास इस लिस्ट में आता है नंबर 5 पे, और 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब्बास चार्ज करता है 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस एक सिंगल ड्रामा सीन के लिए। और नंबर 4 पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेड एक्टर है फैजल कुरैशी, जो कि चार्ज करता है 25 लाख पाकिस्तानी रुपीस एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी लिस्ट में जो नंबर 3 पे है। तो नंबर 3 पे है फहाद मुस्तफा, और फहाद मुस्तफा चार्ज करता है करीब 40 लाख पाकिस्तानी रुपीस ऑन एवरेज फॉर अ सिंगल मूवी। और अब नंबर 2 पे लिस्ट में है शान शाहिद। शाहिद पाकिस्तान में काफी मशहूर है और वार जैसी मूवी में लीड रोल कर चुका है। और अगर हम बात करें कमाई की तो शान चार्ज करता है करीब 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस एक सिंगल मूवी के लिए। तो चलिए फाइनली अब इंतजार खत्म हुआ और अब बात करते हैं उस शख्स की जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चार्ज करता है एक मूवी के लिए। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही एक्टर है जो कई इंडियन मूवीज में भी काम कर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फवाद खान की। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फवाद चार्ज करता है पूरे 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस एक मूवी के लिए। तो हमने दोनों ही देशों के एक्टर्स की कमाई की बात की और देखा कि इंडिया में हाईएस्ट अर्नर अक्षय कुमार है, जो कि एक सिंगल मूवी के लिए करीब 128 करोड़ चार्ज करता है, और वहीं पाकिस्तान में पहले नंबर पे
फवाद खान है जो करीब 1 करोड़ चार्ज करता है। दोनों ही देशों के एक्टर्स की कमाई में काफी जमीन आसमान का फर्क है। शायद ही कोई ऐसी पाकिस्तानी मूवी होगी जिसने इतने पैसे कमाए होंगे कि जितने अक्षय कुमार एक सिंगल मूवी के लिए चार्ज करता है। इसका एक रीजन ये भी है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रीच बहुत ज्यादा है दुनिया में, और साथ में ही हमारे यहाँ सिनेमा को हराम नहीं Jumping किया जाता। अगर दोनों ही देशों में सुलह होती है तो सबसे ज्यादा इसका फायदा पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि उनको दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट मिल सकती है। लेकिन अफसोस दोनों ही देश धर्मों में फंसे हुए हैं। तो बस उम्मीद यही है कि दोनों ही देशों में सुलह हो जाए और दोनों ही देश एक दूसरे के सिनेमा का आनंद उठाएं अपने अपने देशों में बैठकर। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आज के वीडियो की। तो इंडिया में सबसे मोस्ट टॉप है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की मूवी आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा आती है, और अक्षय कुमार वैसे भी साल की 5-6 मूवियाँ, 5-6 नहीं 10-10 12-12 मूवियाँ भी कर चुका है अक्षय कुमार। तो काफ़ी है। अक्षय कुमार आपको बता दूं इंडिया से नहीं है, कनाडा से है। जो नेशनलिटी है अक्षय कुमार की वो इंडियन नहीं है, वो कनाडा की है। ये इनको भी पता नहीं होगा, अभी यूँ कर रहे हैं अभी। ये रियल है, अक्षय कुमार का रियल असली नाम है राजीव भाटिया है। ये तो पता है। हाँ, लेकिन वो इंडियन नहीं है, ये पता नहीं है। नहीं मतलब शॉकिंग है, इंडियन है पर जो नेशनलिटी है वो कनाडा की है। पता नहीं इंडिया की भी है वो, क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है कि आप इंडिया के साथ किसी और की नेशनलिटी नहीं ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंट्रियों की पाकिस्तान में बताना क्या ये ऐसा ही रूल है। ये मैंने सोर्सेज से सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में। अगर मैं गलत हूँ कुछ भी हूँ तो मेरे इंडियन फ्रेंड्स अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे करेक्ट करना। बाकी जो कंपैरिजन वीडियो में बोला था कि कंपैरिजन नहीं है, इसका कारण ये है कि जो बॉलीवुड है उसकी रीचिंग बहुत बढ़ गई है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड एकदम रीचिंग इतना रीच हुई है कि मतलब सोच नहीं सकते। पहले जो इंडियन मूवीज़ थी वो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही चलती थी, जैसे कि इंडिया है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इसमें। लेकिन अब क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये मूवियाँ चलती है, और चाइना में भी काफ़ी चलती है। चाइना में बहुत चलती है, तो इसलिए इसकी कमाई इतनी हो गई है। जो मूवी थी आमिर खान की दबंग नहीं दंगल, उसने मूवी ने अकेले ने 2200 या 2500 करोड़ रुपए कमाए। तो जो मूवी 2500 करोड़ कमा रही है तो उसके हीरो को 100 करोड़ देने में कोई हर्ज है ही नहीं, क्योंकि मेन फेस वही होता है। तो पाकिस्तान में जो एक्टर्स की कम रेट्स है वो यही रीज़न है, उसकी रीच नहीं है। जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो एक साथ ही उठी थी, जो पूरा मतलब पार्टीशन के पहले जो भी था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री उससे उस समय चालू हो गई थी, तो वो सब एक साथ ही था। पर डिवाइडेशन से सब कुछ अलग हो गया, और इंडिया ऑब्वियसली बड़ा है तो उस हिसाब से यहाँ पे बॉलीवुड को अच्छा मौका मिला और धीरे धीरे ग्रो किया। इंडिया में बॉलीवुड भी है, टॉलीवुड भी है। जो साउथ इंडियन मूवी है वो टॉलीवुड है, और पंजाब की कौन सी क्या बोलते हैं पंजाब की पता नहीं, क्योंकि हमारे काफ़ी पाकिस्तानी फ्रेंड्स को लगता होगा कि इंडिया में बॉलीवुड ही है, बॉलीवुड के अलावा और हम अधिकतर बॉलीवुड मूवियाँ नहीं देखते, हम साउथ की मूवियाँ देखते हैं, टॉलीवुड देखते हैं। वही है, जैसे अभी KGF आ रही है, KGF चैप्टर 2, बाहुबली आई थी। तो इस तरह से हम पाकिस्तान की मूवियाँ हमारे आती नहीं है। तो आई होप हम सोचे कि वो भी ग्रो करें। काफ़ी पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया में काम कर चुके हैं। फ़िलहाल तो जो कंडीशन है दोनों देशों के बीच में, तो सब कुछ बंद हो गया, क्रिकेट बंद हो गया, आना जाना सब लगभग पूरा बंद हो गया है। आई होप सो कि ये सारी टेंशन ख़त्म हुआ है। ख़त्म तभी हो सकती है जब जो बाहरी शक्तियाँ होती हैं ना, जिनका इंडिया से और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होता है, बस उनको मार्केट चाहिए। तो दोनों दो देश आपस में भिड़ेंगे तो टैंक दोनों कंट्री खरीदेगी, बंदूकें दोनों बनाती तो है नहीं, तो बाहर के देश बेचते हैं। तो कहते हैं ना, दो लोगों के झगड़े में तीसरा फ़ायदा उठाता है। तो ये कंडीशन है। तो धीरे धीरे आई होप ये कि धीरे धीरे टेंशन ख़त्म हो, लोग समझें कि ये जो रीज़न है ना, यहाँ पे सब बोलते हैं ना पीसफुल लोग हैं, तो यहाँ पे पीस किसने बिगाड़ा सब जानते हैं एक ओवरऑल। क्योंकि हर कंट्री में बुरे लोग होते हैं, तो उन बुरे लोगों को हम फोकस करके अगर ये बोलें कि ये देश ख़राब है, तो ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि चोर पाकिस्तान में भी होंगे, चोर इंडिया में भी होंगे। लोगों के घर में चोरियाँ होती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के सब लोग चोर है या भारत के सब लोग चोर है। ये तो मीडिया है, ऐसा प्रोपेगेंडा चलाती है कि बुराई को ऊपर उठाओ। तो वो कहते हैं ना कि एक कंट्री में
कोई प्रोटेस्ट होता है तो 3% लोग उस प्रोटेस्ट को करते हैं अगर, तो वो सिर्फ 97% जितने भी लोग होते हैं वो उनकी माइंडसेट होता है, वो ऐसा बोला जाता है और वो सक्सेस हो जाते हैं, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। मेरी बात से आप सहमत हो तो एग्री हो तो आप कमेंट में लिखिए। बाकी ये जो वीडियोस था जतिन ने निकाला था, मुझे आइडिया नहीं था, पर कंपैरिजन नहीं है। जो एक्टिंग स्किल्स है दोनों कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान का भी एक्टर इंडिया में काम करते हैं, हमने देखी है। जो फवाद चौधरी है, फवाद खान ना, फवाद खान की मूवी थी वो कौन सी, ब्यूटीफुल ही थी ना, कि कौन सी, खूबसूरत थी, काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। एक गाना भी है, हम बहुत देखते हैं वो गाना, वो कौन सा, लेट्स नाचो, वो गाना है ना, वो उसमें वो है। और एक हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो उसमें वो हमको ऐसा लगा नहीं कि वो पाकिस्तानी है। अब सब दिखने में ही सब सेम है यार, बोलते ही सब सेम है, पता नहीं झगड़ा क्यों करते हैं ऐसे लोगों से। इंडिया में तो वैसे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, आप साउथ में चले जाओ कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, क्या हमको भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा, उधर लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो इसमें बुरा ही नहीं है, अपनी लैंग्वेज पर गर्व करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना चाहिए, कि लैंग्वेज को बढ़ने में काफ़ी साल लगते हैं। जैसे कि जो कल्चर होता है ना, विदेशों में इंग्लिश ही क्यों बोली जाती है, उनका इतना पुराना हिस्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ पे इतनी पुरानी हिस्ट्री की इतनी डाइवर्स क्यों है, क्योंकि लोग यहीं बसे थे लोग, क्योंकि और हमारी चीज़ को बाहर के लोग लेके गए और फिर नए रूप में, नए कवर में लेके आए और बोला कि हमारा इन्वेंशन है, हमने ये बनाया है, हमने वो बनाया, और हम बोले अच्छा ये तो वहाँ बना हुआ है। सब यही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब यही हुआ है बाहर, क्योंकि जो पीसफुल जो रीज़न है ना, वो यही रीज़न है। यहीं पे सब कुछ बचा हुआ है। आप अमेरिका में चले जाओ, टाइफून आते हैं, वहाँ पे लोग बसे ही नहीं थे। 15वीं सदी में कोलंबस भाई साहब गए थे ना, फिर बोला कि अमेरिका की खोज की। हम बचपन में थे तो हम सोचते थे कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा। अरे भारत की खोज वास्को डी गामा में कैसे की, हम तो लोग पहले से है ना, तो वो पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो हमको भी वही चीज़ पढ़ाई जा रही थी। तो अब धीरे धीरे समझ आ रही है कि एक वेस्टर्न कल्चर का एक है कि हम लोगों को हमेशा नीचा दिखाना, इनको ऊपर नहीं उठने था। ऊपर उठे तो आपस में लड़ाओ, ताकि आपस में लड़ के वापस नीचे दबेंगे। मेरी राय से आप समझ तो बताना। ये मैसेज बहुत कंट्री और हमारे आसपास की भी कंट्री के लोग हैं उनके लिए भी है, अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी है। हम सब एक हैं, मिलके हम आगे बढ़ेंगे। हम भले डिवाइडेड हैं अलग अलग कंट्री में, पर इसका एक बने, आगे बढ़ें। जो मेरा जो मैसेज था, मैसेज क्या है, मेरी एक सोच थी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, इनको भी बताता हूँ। अपन हमेशा अपने कंट्री होती है, उसमें गवर्नमेंट होती है, सरकारें होती है, तो उनको हम बोलते हैं कि सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। हम सरकार को जाने दो, सरकार अपना काम कर रही है, हम एक कंट्री में रहते हुए कितने लायबल है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कभी भी गाड़ियों में जाते हुए, ट्रैफिक में जाते हुए कुछ भी खाया हो, एक बिस्किट का पैकेट भी खाया हो, एक केला भी खाया हो, आपने वो छिलका रोड पे फेंका, आपने वो छिलका रोड पे फेंक दिया, आपने रास्ते में थूक दिया, आपने अगर किया है या नहीं किया है। जिसने किया है वो बताना, जिसने नहीं किया वो बताना। अगर मैं रास्ते में चलते हुए एक छिलका भी रास्ते में फेंक रहा हूँ, इसका मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं केले का छिलका भी फेंक रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तो मेरा कोई हक ही नहीं बनता है कि मैं सरकार से यह पूछूं कि आप ये गलत क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी गलत कर रहा हूँ, वो उसमें मैं सुधार ला नहीं रहा हूँ। बचपन में एक कोट पढ़ा था हमने, महात्मा गांधी का कोट था कि कोई बच्चा बहुत झूठ बोलता था, नहीं बहुत मीठा खाता था, हाँ मीठा खाता था, तो उसकी माँ बोली कि आप इसको बोले कि मीठा नहीं खाए। तो गांधी जी ने बोला था कि इसको 10 या 15 दिन बाद मेरे पास लाना। तो फिर 10-15 दिन बाद लेके गए, तो फिर गांधी जी ने बोला बेटा ज़्यादा मीठा नहीं खाना, ज़्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, वगैरह वगैरह जो चीज़ वो बताई। फिर उसकी माँ ने पूछा ये बात तो आप 15 दिन पहले भी बोल सकते थे। उन्होंने बोला मैं खुद खा रहा था तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो यही मैसेज है मेरा कि रिस्पॉन्सिबल बनना, जो रिस्पॉन्सिबल वही बन सकता है जो सेक्रीफाइस कर सकता है। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, ये गलत, हम खुद क्या कर रहे हैं उस पर नोटिस करें फिर आगे बढ़े, वो इफेक्टिव लगता है। और वो इफेक्टिव कब लगता है, वो अपने अंदर ही इफेक्टिव लगता है, हमको ही अच्छा फील होता है। तो जिसने भी कभी देखिए अच्छा गलत नहीं है, कमेंट बॉक्स में डालना कि कभी रास्ते चलते, मैंने भी फेंके हैं ना, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ मैंने नहीं फेंका, लेकिन मेरे को अब ये माइंड में आ गया है कि मैं रास्ते में कहीं जाऊँगा, अपने आसपास सफाई रखनी है, रास्ते में कचरा नहीं करना है। वेस्टर्न कल्चर हम इतनी तारीफ़ करते हैं कि वहाँ साफ़ सफाई रहती है, वो लोग इसको फॉलो करते हैं, उनमें अच्छा ही है। एक तो पॉपुलेशन कम है
और पॉपुलेशन कम होने के बाद भी एजुकेशन पे अच्छा ध्यान दिया जाता है, और फिर वो ऐसी चीज़ें करते हैं तो हम उनको, अरे यार वो तो अब बोलते हैं ना कि मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि इस्लामाबाद तो कनाडा जैसा है। वो ऐसा क्यों नहीं बोल सकते यार, कनाडा इस्लामाबाद जैसा है? हाँ, हमारी सोच कैसी है, हम कितने मतलब बिल्कुल वेस्टर्न की तरह सोचते हैं ना, तो ये सोच बदलनी है। तो कमेंट बॉक्स में डालना कि किसने ऐसा काम किया है, रास्ते पे थूका है कभी, या फिर आज भी आप कंटिन्यू हो, रास्ते में कार में कहीं जा रहे हो तो छिलका रोड पे फेंक रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कौन उठाएगा, गंदगी दिखेगी, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना ताकि हमें भी पता चले। और प्लीज़ आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना। ये मैसेज मेरा है, मेरी तरफ से है अपने सारे दोस्तों से कि प्लीज़, और लोगों से भी ये कहिए कि प्लीज़ अपनी सोच बदले, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये पूरा अपना है। बाहर के लोगों ने जो किया वो सब निकल चुका है। अब हमें भी परिवर्तित होना है। हम खाली अच्छा बोल के, अच्छा देख के हम अच्छे नहीं बन सकते, हमें अच्छा करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। बाकी इनको कुछ बोलना है बोल सकते हैं, बोलो। अक्षय को नहीं, मेरे मैसेज की नहीं, हाँ तुझे जो बोलना है बोल। इसका अक्षय कुमार फेवरेट है ना, इसलिए बार बार अक्षय कुमार बोल रहा है। हाँ, वो जो पाकिस्तानी एक्टर, क्या नाम था? नहीं, वो जो वार, हाँ, शान शाहिद को मेरे हिसाब से मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा उनको इंडिया में आके काम करना चाहिए, तो कुछ व्यूअर्स को बुरा लग सकता है। अगर एक इंडस्ट्री बने पूरी, जिसमें सारे एक साथ काम करें, एक प्लेटफॉर्म बने, और फिर सब मिलके देखें तो कितना अच्छा लगे। आप सोचें एक बार, इमेजिन कीजिए। बाकी तो मैं जब ऐसी बातें करता हूँ तो काफ़ी लोगों को गुस्सा होता है, हमारे इंडियन फ्रेंड्स भी गुस्सा कर लेते हैं, कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी गुस्सा करते हैं। कुछ नहीं मिलता इससे, गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलता है। लोगों को जोड़ने से ही सब कुछ मिलता है। लोग जुड़ के रहेंगे, शांति रहेगी। एक परिवार में 2 बच्चे अगर हंस खुश रह के बिना बेफिक्र रह रहे हैं ना, तो वो आपके आसपास का माहौल क्या है उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसके घर में कौन कितना कमा रहा है। मैं बहुत सारा कमा रहा हूँ पर आसपास के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो मैं भी सेफ़ नहीं हूँ, उसका इफेक्ट मेरे पे भी आएगा। तो यही रियलिटी है आज की। तो हमें एक पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज करना है। जो हमारा माइंडसेट अभी आज तक जो बनाया गया है ना, उसको चेंज करना है। बाकी भाऊ बोर हो रहा है बोर हो ही रहा है ना। चलो, ये बच्चों के लिए ये ऐसी बातें नहीं है भारी भारी समझने लगी, पर आई होप ये भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। मेरा मैसेज यही है कि जो बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बचपन से उस डायरेक्शन में दें कि उनकी सोच बदले। बाकी नफ़रत बढ़ने वाले तो नफ़रत भर ही रहे हैं, और वो सक्सेस भी हो रहे हैं, और उनको हमें मिल के रोकना है। ओके फ्रेंड्स, मेरा मैसेज इसके साथ, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखें, जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, अननेसेसरी खर्चों से बचें, और जो भौतिकतावादी चीज़ें हैं उनका यूज़ करने से बचें। उसको उर्दू में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, पर जो भी है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय। Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything, fire spreading out.